दोस्तों नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार कसौदन KK7 न्यूज़ चैनल से। देश का दिल है उत्तर प्रदेश। भगवान राम और कान्हा की जन्मस्थली इसी प्रदेश में है। बाबा भोलेनाथ की नगरी, तीनों लोकों में न्यारी काशी नगरी भी इसी प्रदेश में है। नाथ संप्रदाय के प्रमुख गुरु गोरक्षनाथ की नगरी भी इसी प्रदेश में है। 88,000 ऋषियों ने जिस नामी शरण में बैठकर देवताओं में कौन श्रेष्ठ है जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार किया था, वह तीर्थ स्थल भी इसी प्रदेश में है। और तो और तीर्थों का तीर्थ प्रयागराज भी उत्तर प्रदेश में ही है। भगवान बुद्ध ने जिस सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था वह भी यही है। जिस कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण लिया वह भी यही है। तीर्थ स्थलों की यहाँ भरमार है। वहाँ सैलानियों और तीर्थयात्री ना आए तो अचंबा ही माना जाएगा। ऐसा अचंबा यहाँ होता रहा है, लेकिन 7 साल के योगी शासन में यहाँ की स्थिति बदली है। यहाँ तीर्थयात्रियों की भरमार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से वाराणसी में विकसित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद तो वाराणसी में पर्यटन और तीर्थ के मानचित्र में नए सिरे से उभर आया है। यही वजह है कि बनारस में सैलानियों की बाढ़ सी आ गई है। राज्य सरकार ने हाल ही में जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार पिछले साल राज्य में 48 करोड़ पर्यटक आए थे। यह संख्या राज्य की कुल आबादी की दोगुनी से 2 करोड़ ज़्यादा है। दुनिया में जहां भी पर्यटन ज़्यादा है वहां सबसे ज़्यादा सैलानी सैर सपाटे के लिए आते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश आने वाले पर्यटक आध्यात्मिक पर्यटन के लिए आए थे। साल 2023 में अकेले काशी आने वाले तीर्थयात्रियों और सैलानियों की संख्या 10 करोड़ से अधिक थी, जबकि मथुरा वृंदावन में 7.5 करोड़ और अयोध्या में 5 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक पिछले साल आए। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम भगवान के विराजमान होने के बाद यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। यहाँ प्रतिदिन करीब 1.5 से 2 लाख पर्यटक आ रहे हैं। इन तथ्यों से राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्साहित होना स्वाभाविक ही है। तीर्थयात्रियों और आम सैलानियों में एक अंतर होता है। आम सैलानियों की तुलना में तीर्थयात्री प्रकृति और ईश्वर के प्रति अलग तरह की आस्था रखते हैं। शायद यही वजह है कि अब योगी सरकार राज्य में इको टूरिज्म की संभावनाओं में राज्य का भविष्य देखने लगी है। ऐसी संभावनाओं वाले तीर्थ स्थलों में सबसे ज़्यादा लखनऊ के नज़दीक हैं, जिनमें से नैमिषारण्य और चित्रकूट है। इसी तरह सुखतीर्थ, विंध्यवासिनी धाम, माँ पाटेश्वरी धाम, माँ शंखभरी धाम, सहारनपुर बौद्ध तीर्थ स्थल, कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकिसा, जैन व सूफी परंपरा से जुड़े तीर्थस्थलों में भी आध्यात्मिक तीर्थाटन की संभावनाएं ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में मानव सृष्टि और जीव सृष्टि के उद्गम स्थल के भी प्रमाण मिलते हैं। सोनभद्र के फॉसिल्स पार्क की आयु उतनी ही है जितनी जीव सृष्टि की है। लगभग 150 करोड़ वर्ष पूर्व के फॉसिल्स यहाँ पाए जाते हैं। ऐसे अनेक स्थल, प्राकृतिक सरोवर, ताल यहाँ मिलेंगे। यहाँ का करीब 15,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र केवल वन संपदा है। यूपी में पौराणिक काल के वन है। यूपी के तराई क्षेत्र के बहराइच, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, पीलीभीत में वन सुरक्षित है। इन वनों में घूमने वालों का तांता लगा रहता है। इसी तरह दुधवा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व आने वाले टूरिस्टों की भीड़ बढ़ रही है। इसे देखते हुए चित्रकूट व बिजनौर के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व का विकास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आध्यात्मिक पर्यटन के साथ ही हेरिटेज व इको टूरिज्म की संभावनाओं को देखते हुए इनके प्रति आकर्षण बढ़ाने की राज्य की ओर से कोशिशें तेज हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश आने वाले तीर्थयात्रियों और सैलानियों का मनोरंजन हो, उनका ज्ञान बढ़े, अतीत और इतिहास के साथ उन्हें जुड़ने का अवसर प्राप्त हो, इस दिशा में भी काम किए जा रहे हैं। इसे देखते हुए राज्य में उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड गठित किया जा चुका है। इस दिशा में काम को आगे बढ़ाते हुए लखनऊ में कुकरैल के पास नाइट सफारी बनाया जा रहा है। इससे पहले लगभग विलुप्त हो चुकी कुकरैल नदी को जीवित करने की तैयारी है। कभी कुकरैल गोमती की सहायक नदी थी। कुकरैल नदी को लोगों ने कब्जा करके नाला बनाकर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस पर हुए 8,000 से अधिक अनाधिकृत कब्जों को हटाया जा चुका है। इसका असर दिख रहा है। जब गर्मी में जल स्रोत सूख रहे थे तो कुकरैल में जल के नए स्रोत बन रहे थे। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म जबरदस्त तेजी से बढ़ रहा है। जब सैलानी आते हैं तो अनेकों लोगों के लिए रोजगार सृजन होता है। इको टूरिज्म के क्षेत्र में राज्य का भविष्य देखने लगी है। ऐसी संभावनाओं वाले तीर्थस्थलों में सबसे ज़्यादा लखनऊ के नज़दीक हैं।
फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।